everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome you all in the PWIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं CSI Net दिसंबर 2025 का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। तो इन लास्ट के दिनों में किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो सिलेबस तो सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, लेकिन जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सिलेबस के साथ साथ कुछ और बातें होती हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप आराम से अपना पेपर दे पाए। तो आज हम दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या लास्ट दिनों में आपको करना है और क्या नहीं करना। उन दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और जानेंगे क्या डूज हैं एंड क्या डोंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ क्या क्या करना चाहिए। और ये तो खैर आपने बहुत बार सुना होगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को जब आप क्रैक करने जाते हो, और वो होता है आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। क्योंकि देखिए जब आप किसी यूनिट को पढ़ रहे हो तो समझ तो सब आ जाता है, लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको वो कंसेप्ट उस मोमेंट के लिए याद रहे, वो आपको फॉर्मूला पता हो, वो रिएक्शंस आपको पता हो। तो इसीलिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं तो आप थियरी का रिवीजन मत करिए। जैसे अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो आप साथ में जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे तो उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को भी ज़रूर रिवाइज करिए। और दूसरी बात, जब आप रिवीजन करते हो, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिवीजन करते वक्त उन बेस जो इजी यूनिट है, जो आपके लिए इजी यूनिट है, उससे स्टार्ट करते हैं। और फिर हमें लगता है कि यार ये तो मुझे सब आता है, मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, चलो कुछ नया पढ़ लेता हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लेता हूँ। अब यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप एक जब भी रिवीजन करते हैं तो आप उस यूनिट से स्टार्ट करिए, उस टॉपिक से स्टार्ट करिए जो आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि उसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। जो टॉपिक आपको इजी लगता है उसको तो आप लास्ट मोमेंट पे जल्दी जल्दी में भी रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो आपको मुश्किल लगता है, मुश्किल टॉपिक हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होते हैं, तो उनको रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इनिशियल डेज में पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, और जो मतलब लगभग 10-11 दिसंबर के आसपास जब डेट होगी तो आप अपना इजी वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। पर इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को डेली सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अगर आपने तैयारी की है तो अब तक सॉल्व किए ही होंगे, बट वो कब किए हैं, किस तरीके से किए हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं उस टाइम पर आप उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चैलेंज कब होता है, जब वो आपके पास वही क्वेश्चन पूरे सिलेबस के साथ आता है तो आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो अब आपको करना क्या है, इन लास्ट दिनों में जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, है ना, एक एक पेपर को हर दिन भी सॉल्व करोगे तब भी बहुत है, राइट। तो एक पेपर को एज अ रियल पेपर आपको सॉल्व करना है, उतने ही टाइम लिमिट में, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, तो उतने ही ड्यूरेशन में एकदम उसी पैटर्न में सॉल्व करना है जिस पैटर्न में आप पेपर में सॉल्व करने वाले हो। कि अगर आपको पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करना है तो पहले आप पार्ट सी सॉल्व करेंगे, पहले आपको पार्ट बी अटेम्प्ट करना है तो पहले आप पार्ट बी सॉल्व करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट का जो पार्ट ए वाला पार्ट अच्छा होता है तो अगर उसको पार्ट ए अटेम्प्ट करना है तो पहले पार्ट ए अटेम्प्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको एज अ टेस्ट आपको देना है, और फिर जब आप वो अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो देखते ही आपको पता होगा इसका क्या आंसर आने वाला है, पर तुरंत आपको आंसर टिक नहीं करना है, उसको पूरा सॉल्व करना है जैसे पेपर में सॉल्व करोगे, क्योंकि पेपर में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट सेम कंसेप्ट जरूर आ सकता है। ठीक है, तो उसको पूरा सॉल्व करना है और उस आंसर तक पहुंचना है जो आपको पता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। और दूसरी बात, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं 3 आवर्स में, उसके बाद आपको क्या करना है, वो है आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, आपको उस पूरे टेस्ट को एनालाइज करना है, उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है जहां पर आपने गलती की है। फिर नेक्स्ट डे पहले उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो जहां पर आपने गलती की है, उन पॉइंट्स को लिखो क्या क्या गलती आपने की है, और उनको लिखते हुए आगे नेक्स्ट पेपर देना है। ऐसा नहीं है एक ही दिन में बहुत सारे पेपर देने सॉल्व करने में लगे हुए हो, नहीं, एक दिन में एक पेपर भी देते हो तो बहुत है।
अब मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है कि भाई अब जो हमारे पास ड्यूरेशन बचा है, इसमें टोटल अगर आप 4 से 5 भी फुल लेंथ टेस्ट दे देते हो तो बहुत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसी फियर में रहते हैं कि हमने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, और अगर हम 10-12 मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हमारा पेपर ही नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 से 5 भी टोटल फुल लेंथ टेस्ट दे दिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट भी दोगे तो आप पूरा का पूरा सिलेबस टच कर जाओगे। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है जब आप ये 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट देने वाले हो, उनका एनालिसिस, उनमें जो आप गलतियां कर रहे हो वो कलेक्ट करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने इससे ज्यादा दिए हैं तो अच्छी ही बात है, बट मैं ये बात कर रही हूँ मिनिमम की, कि आप इतना मिनिमम जरूर दें। ठीक है? और अब जैसे मैंने 4 टू 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको बोला है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक आज दे दिया, एक कल दे दिया, एक उससे अगले दिन दे दिया। फिर आप उसमें रिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर आप अपनी वो गलतियां इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक फुल लेंथ टेस्ट आज दिया है, कल आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लो, बट आप कल दूसरा फुल लेंथ टेस्ट मत दो। जितनी आपने पहले वाले फुल लेंथ टेस्ट में गलतियां की हैं, उन सारी गलतियों को रिवाइज करो, देखो कौन कौन से टॉपिक में गलती की है, उनको दोबारा से पढ़ो, और उसके बाद फिर सेकंड फुल लेंथ टेस्ट दो। और ये जरूर ध्यान रखना कि उसमें वापस वो गलतियां आप नहीं कर रहे हो। ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया, अब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप अपनी फॉर्मूलाज को हाईलाइट करेंगे या एक अलग नोटबुक में लिखेंगे। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप गलतियां कर रहे हो, ताकि जब आप अपना फाइनल एग्जाम देने जाओ तो आप उन गलतियों को माइंड में रखो, कि आपको पता है कि आप ये गलती इस टॉपिक में करते हो, तो वो गलती आप वहां नहीं करोगे। तो इसीलिए आप जो फॉर्मूला हाईलाइट कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या गलतियां होती है, या आपको इस टॉपिक में पर्टिकुलर ज्यादा टाइम लगता है, इस टॉपिक के क्वेश्चन में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? और द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूं तो चाहे इसको सबसे पहले रख लो आप, कि आपका एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 24 घंटे में से 20 घंटे बस पढ़ ही रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अपना प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन रखिए, और हेल्दी ही खाना खाइए, ताकि लास्ट मोमेंट पर तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते भी हो, ठंड का सीजन है, तो कोल्ड कफ बहुत कॉमन होता है, तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप का भी ध्यान रखिए, ताकि माइंड फ्रेश रहेगा तो अच्छे से सोच पाओगे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है? और एक और बात है जो स्टूडेंट्स के सामने बहुत ज़्यादा फियर रहता है, और वो ये है कि वो मॉक टेस्ट देने से घबराते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने से घबराते हैं कि हम मुझसे तो नया क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इस फियर के चक्कर में वो कभी देते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, कंसेप्ट नहीं बदलता है, आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ये फियर में रहकर अगर आप उसको स्किप कर रहे हो तो वो गलत है। बस आप सिंपल ये बात सोचिए, आपने जो टॉपिक पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, वो तो वही रहेगा ना। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, तो इसीलिए आप उस चीज को माइंड में मत रखिए कि मुझसे नया क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है? तो ये तो बातें थी जो चीजें आपको करनी है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको रिवीजन बहुत बार करना है। क्योंकि देखो, रिवीजन करते वक्त कई बार आपको ऐसा भी फील आएगा कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, नोट्स खोलोगे अपने, ये टॉपिक भी मुझे आता है, चलो बंद कर देते हैं, रख देते हैं। नहीं, देखिए, जब भी आपको ये चीज़ फील आए कि आपको ये टॉपिक आता है, अपनी नोटबुक को बंद करो, और उसी टाइम पर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर थियोरेटिकल टॉपिक है, या कुछ फॉर्मूला या कुछ डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक है ना, या कुछ ग्राफिकल टॉपिक है, तो नोटबुक को बंद करो और उसको लिख कर देखो कितना आपको उसमें पता है, उस फॉर्मूलाज के बारे में कितना पता है, और ग्राफ के बारे में कितना आप जानते हो, है ना? वो सारी चीज़ें लिख के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगी वहाँ पर, तो फिर आपको वो ध्यान रखनी है। ठीक है? तो इसीलिए अपना रिवीजन करते रहना है। अब बात करती हूँ मैं उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करना। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अब आप एग्जाम के बहुत क्लोज हो, तो ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ो। जितना पढ़ा है आपने, 60% पढ़ा है, 70% पढ़ा है, सिलेबस 80% पढ़ा है, बस वही ठीक है। अब कुछ नया उसमें ऐड ऑन नहीं करना है। अगर आपने 60% भी पढ़ा है तो आप अपने उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पर लेकिन आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है? अदरवाइज जो आपने पढ़ा है वो भी खराब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, और ये जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, वो है कि अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना या बाकी अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करना। ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा। जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको अपनी तैयारी से आ रहा है, हम अगर कंपैरिजन करेंगे, अरे मैंने तो 60% ही पढ़ा है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने तो 70% पढ़ा है और एक ने तो 80% पढ़ा है, उसी की रैंक आएगी, हमारा तो एलएस भी नहीं होगा। अगर ये चीज़ इस तरीके से कंपैरिजन करोगे, तो आपको कभी अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ना ही आपको किसी से अपने कॉलेज में रहते हुए ये चीज़ डिस्कस करनी है कि कितना पढ़ा है, आपने ये टॉपिक पढ़ा है क्या, ये टॉपिक पढ़ा है क्या, कुछ नहीं। जिसने जितना पढ़ा है उसको वही काम आने वाला है। अब मान लो अगर किसी ने ये कह दिया आपको आके कि मैंने तो 100% सिलेबस कवर किया है, फिर उससे तो बस आप ही एंजाइटी में रहोगे ना, और कोई भी नहीं, चाहे उसने भी पढ़ा भी ना हो 100%। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको कोई भी रैंडम पीडीएफ या किसी रैंडम वीडियो से कुछ नहीं पढ़ना है अब, राइट? कि मान लो हमारे ग्रुप में ये आई है एक फॉर्मूला शीट, चलो इसको देख लेते हैं। अरे हमारे ग्रुप में ये नोट्स आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, चलो इसको देख लेते हैं। अरे मेरे फ्रेंड ने वो शेयर किया था एक पर्टिकुलर वीडियो, वो देख लेते हैं। नहीं, आपने जो अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को रिवाइज करो। जहाँ से भी पढ़कर वो नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को अपने रिवाइज करो। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, या फिर आप पर्टिकुलर फैकल्टी से पढ़ रहे हो, उनकी वीडियोस फिर भी आप देख सकते हो, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल रैंडम आप कुछ भी देख रहे हो, तो वो चीज़ें आपको डाइवर्ट करेंगी। ठीक है, तो बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो आपने पढ़ा है उस पर अब आपको स्टिक रहना है। ठीक है, उसी से रिवीजन करना है, कुछ रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ना। क्योंकि एक दिक्कत ये भी होती है ना, सभी की नोटेशंस अलग होती है, बहुत बार सभी का सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, तो उससे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ता है। तो आप उसी चीज़ को फॉलो करिए जो आपने अभी तक फॉलो की है, लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर से वही, कि आपको अपनी पूरी स्लीप साइकिल का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप अच्छे से सोच पाएंगे। एंड द नेक्स्ट, जो अभी मैंने आपको हाईलाइट किया, कि आपको सिलेबस कवरेज पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने 60% ही सिलेबस कंप्लीट किया है, मेरा तो नहीं हो पाएगा, 70% सिलेबस ही कंप्लीट किया है, मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं CSI नेट का एग्ज़ाम ऑप्शनल होता है काफ़ी ज़्यादा, राइट? तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप 100% सिलेबस कवर करेंगे तभी आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। इस टाइम पर ही ऐसे थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं कि मैंने वो फलानी यूनिट नहीं पढ़ी, वो टॉपिक नहीं पढ़ा। जो नहीं पढ़ा बस ठीक है, जो पढ़ा है उसके बारे में सोचो। ओके, एंड द नेक्स्ट, अब जैसे ये चीज़ बहुत बार होती है, कुछ टॉपिक्स को आप बार-बार पढ़ रहे हो पर बार-बार सेम गलती कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको ध्यान से समझा ही नहीं। फोकस से रह के आपने समझा ही नहीं कि उसमें क्या वो बोल रहा है, क्या चीज़ है जो आप बार-बार मिस कर रहे हो। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान रखिए आप अपने माइंड को उसी पर फोकस करके काम करें, इधर-उधर नहीं लगाना है। अभी ये बिल्कुल टाइम नहीं है जब आप अपना टाइम जो है सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है तो अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उनको बंद करो। बस जो मिनिमम आपको कम्युनिकेशन जो बहुत ही मस्ट है, उतना ही रखो। कभी-कभी क्या होता है कि यार चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करने के चक्कर में हम इंस्टाग्राम शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं। उससे हमारी आईज़ पे भी स्ट्रेन आता है, एज़ वेल एज़ हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छा, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स नहीं तो चलो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अभी करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो टाइम बहुत ज़्यादा खराब करती हैं। ठीक है? और लास्ट, कि अगेन देखिए आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, थोड़ा-सा काम रखिए। अगर आपने मेहनत की है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैम बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ी बहुत टेंशन देखो हम तैयारी करते हैं तो होती है, वो कोई बात नहीं। वो नेचुरल है, वो एक नेचुरल इमोशन है, वो होगा। बट उसको बहुत ओवर नहीं होने देना हमें, कि मैम बहुत टेंशन हो रही है, इतनी टेंशन हो जाए कि हमारा पढ़ने का ही मन नहीं करे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ही टेंशन है, मैम पता नहीं पेपर कैसा आएगा, हम मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, और बस उस चक्कर में आपने पूरा दिन अपना खराब कर दिया है। ऐसा नहीं करना है। अब आप सोचो वो पूरा दिन अगर आप थोड़ा पढ़ते तो शायद पेपर में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाओगे ना।
सो बेटर है थोड़ा सा काम रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने तैयारी की है, आपके साथ अच्छा ही होगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो या कोई भी आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, एक बात को ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर आपको अनलिमिटेड टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आप एक क्वेश्चन पर एक सिग्निफिकेंट टाइम ही दीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन उस मोमेंट पर सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको वहां पर स्किप करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है उसी क्वेश्चन में उलझे रहोगे, उसी को बार बार लगे रहे हो, किसी एक इस अप्रोच से नहीं हुआ, चलो दूसरे से ट्राई करते हैं, एक बार फिर और ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं। एक बार करने पर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है उस मोमेंट के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब आप पेपर देते हो, है ना, लाइक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अगर आप दोगे, तो इनिशियली आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी मिले, या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ मिले। तो बहुत इजी मिलते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, राइट, नॉर्मल रहकर एग्जाम देना है। और अगर बहुत टफ मिलते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल डर के बैठ नहीं जाना है कि ये टेस्ट तो मुझसे नहीं होगा, इसमें तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, या ये एग्जाम तो मुझसे नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर हमें क्या लगता है कि इस बार तो पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, जो मैं पढ़कर आया था वो तो पेपर में आया ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो अभी आपको बस स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही लग रहा है, तो नॉर्मल है। तो आप बस अपने माइंड को शांत रखकर अपना पूरा पेपर देखना है, शुरू के क्वेश्चन से ही पूरे पेपर को जज नहीं करना है, ठीक है। सो अल्टीमेट पॉइंट इज बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ और अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। आपने मेहनत की है, आपके साथ अच्छा ही होगा। और जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनको अपने भाई अपनी तैयारी में ध्यान रखते हुए इन पॉइंट्स को, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अपना जो रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, इनको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। अल्टीमेट आपको किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।